इजराइल और अमेरिका ने ईरान में 28 फरवरी को हमला किया था। इसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध के अपने लक्ष्य को लेकर बयान बदलते रहे हैं। ट्रंप की ओर से शुरू में तेहरान में सत्ता परिवर्तन और न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने से लेकर मिसाइल भंडार खत्म करने तक की बात कही गई। हालांकि बीते कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप का टारगेट सिर्फ एक दिख रहा है। ये टारगेट हॉर्मूज को ईरान से अपनी नियंत्रण में लेना है। ईरान की ऊर्जा आपूर्ति के लिए अहम इस रास्ते को रोकने से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित है। ट्रंप की इस मुद्दे पर बेचैनी आने वाले समय में युद्ध को भीषण रूप दे सकती है। बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मूज स्ट्रेट फिलहाल युद्ध का मुख्य केंद्र बन गया है। कहा जा रहा है कि ट्रंप को ये उम्मीद नहीं थी कि हॉर्मूज पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। इसके बंद होने से ट्रंप के युद्ध छेड़ने के फैसले पर सवाल उठे हैं और वो जवाब ढूंढने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया दिनों में अपने बयानों में बहुत जल्द इस समुद्री गलियारे को सुरक्षा देने का दावा किया है। लेकिन आपको बता दें, हॉर्मूज की भौगोलिक स्थिति और जहाज भेजने वालों और बीमा करने वालों का काम जोखिम उठाने का रवैया ईरान के पक्ष में है। ऐसे में ट्रंप के लिए इस रास्ते को खुलवाने का वादा पूरा करने में काफी मुश्किलें होंगी। ट्रंप के बर्ताव को देखते हुए उनका पीछे हटना मुश्किल है। ऐसे में हॉर्मूज के लिए चल रही ये लड़ाई दोनों पक्षों को जोखिम भरे टकराव की ओर धकेल सकती है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप इस रास्ते को सैन्य ताकत के दम पर नहीं खुलवा पाते हैं तो हो सकता है कि वो किसी दूसरी जगह पर तनाव बढ़ा दें। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की नजर खार्क द्वीप पर भी है, जो ईरान का मुख्य तेल निर्यात केंद्र स्थित है। 13 मार्च को अमेरिका की ओर से इस द्वीप पर ईरान के दर्जनों सैन्य ठिकानों पर बमबारी की जा चुकी है। रिपब्लिकन सेनेटर जैसे डोनाल्ड ट्रंप के कई करीबी कह रहे हैं कि खार्क द्वीप पर नियंत्रण इस युद्ध का भविष्य तय करेगा। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका का इस द्वीप पर कब्जा हो भी जाता है तो ये साफ नहीं है कि इसका भविष्य क्या होगा। इस द्वीप पर ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों की आसान पहुंच अमेरिकी सेना की मुश्किल बढ़ाती रहेगी और युद्ध चलता रहेगा। तो अब अमेरिका की हॉर्मूज स्ट्रेट को खुलवाने की कोशिश या खर्ग पर हमला युद्ध को कम करने की बजाय बढ़ाने का संकेत देते हैं। इतना ही नहीं, अगर ये यमन के हूतियों को लाल सागर में फिर से जहाजों को रोकने के लिए उकसा सकता है। इसके साफ है कि अमेरिका ने भले ही ईरान में भारी तबाही मचाई है, लेकिन युद्ध के फिलहाल खत्म होने के संकेत नहीं मिलते दिख रहे हैं। कम से कम सैन्य ताकत के दम पर तो हल निकालना काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। अमेरिका और इजरायली गठबंधन लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं। इस युद्ध का उद्देश्य सत्ता परिवर्तन समेत कई तरीके की जो है वो चीजें हैं। फिर चाहे परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से ध्वस्त करना हो, जो कि ट्रंप कर चुके हैं, वो खुद ये कह चुके हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका और इजरायल ने ईरान में भारी तबाही मचाई है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से बाकी देशों में भी काफी ज्यादा एलपीजी की किल्लत हो गई है। ऐसे में रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो से मदद मांगी थी, लेकिन जर्मन चांसलर ने यह साफ कहा था कि आपने युद्ध शुरू करने से पहले हमें नहीं बताया था। तो डोनाल्ड ट्रंप इस पे जवाब देते नजर आए थे कि हम आपको जबरदस्ती इस युद्ध में नहीं घुसाना चाहते थे। लेकिन फिर सवाल ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप मदद क्यों मांग रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़ गए हैं? क्या यूरोप ने भी अब डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ दिया है? और अगर ऐसा है तो फिर अमेरिका अब क्या करेगा? क्या अमेरिका अभी भी ईरान में युद्ध जारी रखेगा? क्योंकि एक हालिया रिपोर्ट ये दावा करती है कि अमेरिका कह रहा है कि उसने अब्बास अरागची से बात की है, ईरान के विदेश मंत्री से बात की है, लेकिन वहीं अब्बास अरागची ये कह रहे हैं कि उनकी जो भी बात हुई है वो युद्ध शुरू होने से पहले हुई है, ना कि युद्ध शुरू होने के बाद हुई है। तो ऐसे में अब अमेरिका क्या करेगा? क्या अमेरिका और इजरायल मिलकर सीजफायर करना चाहते हैं या फिर कुछ और मिडिल ईस्ट में अब होने वाला है? हालांकि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका और इजरायल की तरफ से जो भी हमले किए जा रहे हैं उनका ईरान डटकर मुकाबला कर रहा है, लगातार उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। तो अब आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ बड़े बदलाव खाड़ी में होंगे। ईरान लगातार खाड़ी के और देशों पर भी हमला कर रहा है, तो अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, ये युद्ध रुकेगा या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।